सरफराज वो सारे लोग तो शाम में आ गए, सोनी सरफराज सब लोग। तुम भी शाम में अगर मौका मिलेगा तो ज्वाइन कर लेना। हालांकि उस समय हाँ, ऑनलाइन ही कर लेना। आज ग्रुप बना लो और ग्रुप में ऐड कर लेना, बाकी लोग को भी ऐड कर देना, कुछ कुछ लोग भी। हो गया। अब नीचे आते हैं ऐड टू के ऊपर। हाँ, एरे टू इक्वल टू ऐड टू प्लस 10। तो ये क्या करेगा? हाँ, या इसमें प्लस नहीं करते, इसमें इंटू करके देखते हैं। तो क्या करते हैं? इंटू 5। अब रन करते हैं तो आप सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्यों इसका नाम नंपाई पड़ा, समझ में आ रहा है? सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। अगर मान लो कि वही बोल दिया जाए कि हमारे पास इतने एलिमेंट है या इतने एलिमेंट्स का प्राइस रखा गया, सबका प्राइस इतने से मल्टीप्लाई करो या इतना हाइक करो, कितना मुश्किल होगा सबको जोड़ना, या फिर लूप चलाना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट्स को उठाना, उसमें ऑपरेट करना। लेकिन अरे कितना आसान कर दिया इस काम को। अगर मान लो कि बोला जाए कि हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं और सबका ग्रेस मार्क्स 2-2 बढ़ा देना है, सोचो कितना मुश्किल हो। लेकिन ये कितना आसान कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब ऐसा है कि मुझे 2 अलग अलग एरे को जोड़ना है, तो हम नीचे आते हैं। एरे 3 इक्वल टू एरे 1 प्लस एरे 2। एरे 1 प्लस एरे 2। अभी तो कुछ दिखेगा नहीं ना, इसको प्रिंट करेंगे तब ना। एरे 3 को भी प्रिंट कर लो। क्या काम किया? तो 2 एरे को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, सारा कुछ। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि एरे 1 का सारा एलिमेंट आ जाए, उसके बाद एरे 2 का सारा एलिमेंट आ जाए। तो लिखते हैं एरे 4। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे कि देखो, ये जो एरे 3 हमने किया, इसका पर्पस क्या है कि एक सेल्समैन का आज का पूरा सेल, एक सेल्समैन की टीम है, मान लो 5 लोगों की टीम है या 10 लोगों की टीम है। आज जो उन्होंने सेल किया, कल जो उन्होंने सेल किया, परसों जो उन्होंने सेल किया, इन सभी को जोड़ करके हमें वीकेंड में देखना है कि टोटल कितने का सेल किया। तो वहाँ ये वाला हमें तरीका अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास अलग अलग सेल्समैन की टीम है जो अलग अलग जोन के लिए, हम सारे जोन को मिला करके एक ऑल ओवर इंडिया के लिए लिस्ट बनाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना होगा, ऐड करना होगा? नहीं, कॉन्कैटिनेट करना होगा। ऐड और कॉन्कैटिनेशन में अंतर होता है। ऐड किए तो क्या किया? दोनों का वैल्यू जोड़ दिया। हमें जोड़ना नहीं है, लिस्ट में एक के बाद दूसरे को अपेंड करना है। तो क्या इसके लिए कोई तरीका है? हाँ है ना। नीचे आके लिखते हैं एयर 4, एयर 1 नहीं, ऐसे मत लिखो, लिखेंगे कॉन्कैटिनेट CONCATENATE ब्रैकेट एयर 1 कॉमा एयर 2। लास्ट में प्रिंट किसे कर लेंगे? एयर 4 को। क्लोज करो तो इसको। कॉन्कैटिनेट का स्पेलिंग तो सही लिखा हूँ, कॉन्कैटिनेट।
ऐसे लिखो तो एरे वन, हाँ उसको पूरा लाइन को मिट ये कॉन्कैटिनेट के पहले एरे वन लिख दो बस। कॉन्कैटिनेट के पहले एरे वन डॉट कॉन्कैटिनेट, एरे वन डॉट कॉन्कैटिनेट, और लास्ट में जो ये ब्रैकेट में एरे वन और टू दोनों लिखे हुए हो ना, उसमें से एरे वन को मिटा दो, एरे वन को मिटा दो, कॉमा। अब देखो नहीं क्या बोल रहा है, ओ इसका मतलब कॉन्कैटिनेट, एक बार गूगल सर्च मारो तो हम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे होंगे। लिखो तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन इन नमपाई, स्पेलिंग तो सही ही लग रहा है, फंक्शन इन नमपाई। चलो सही साइट पे गई हो, नमपाई का एक अलग साइट ही है, इसमें सारे फंक्शंस के बारे में गिवन है। concat concat और नीचे जाओ, concat, आ जाओ कोड में, आ जाओ तो ले लो, पहले फोन ले लो, concat concatenate। यहाँ एरो वन और एरो टू दोनों को एक ही में डालोगे, ये जो शुरू में एरो वन लगाए हैं ना वो नहीं डालेंगे। एरे वन कॉमा एरे टू। अब रन करने पे क्या एरर आ रहा है देखो तो एक बार, हाँ only integer scalar array can be converted into scalar arrays। क्लोज करो इसको, इंटीजर ही तो है बच्चा, क्या है ये जो मल्टीप्लाई वाला लगाई हो ना, ये दोनों लाइन को हटा दो, एरे वन इक्वल टू एरे वन प्लस 5 और इनटू वाला। अब रन करो, फिर से आते हैं नीचे, यहाँ ऐसा लिखो तो import numpy as np। अब यहाँ लिखो तो np, इसी में लिखना है np डॉट कॉन्कैटिनेट, अब रन करो तो सेम थिंग, क्लोज करते हैं इसको। ये np वाला हटा दो, ऊपर से जो इंपोर्ट किया वो कहानी भी हटा दो। यहाँ जाओ, इसका हम जरा डी टाइप देखना चाहते हैं, एरे वन का डी टाइप देखना चाहते हैं, तो क्योंकि इसका कहना है कि इंटीजर नहीं है। और यहाँ प्रिंट करते हैं, लिखो प्रिंट एरे वन डॉट डी टाइप। डेटा टाइप देखने के लिए क्या फंक्शन है,
डी टाइप, एरे 1 डॉट डी टाइप। उसी तरीके से एरे 2 का भी डेटा टाइप देख लेते हैं। एरे 2 डॉट डी टाइप। अब रन करो। एरे 4 में एरर आएगा बिकॉज उसको अभी कमेंट कर देना होगा। एरे 4 तो कुछ है नहीं ना, ये कॉन्केटिनेट वाला लाइन, वो लाइन भी, हाँ उसको कमेंट कर दो, डिलीट मत करो। शुरू में स्टार ये हैश लगा दो, और इस लास्ट वाले में भी जो प्रिंट किया हुआ एरे 4 को। अब रन करते हैं। सही है, दोनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, इसमें तो कोई इफ वर्ड नहीं। अब उसके बाद ये भी देख लिए कि डेटा टाइप क्या है। इसका शेप देखना है, कैसे देखेंगे, नीचे आओ जहाँ डी टाइप को प्रिंट की है, उसके बाद अगर इसका शेप देखना है कि इसमें कितने डायमेंशन का एरे है, तो इसके लिए एक फंक्शन होता है एन डिम। क्या होता है, एन डिम, मतलब एन डायमेंशन। तो प्रिंट करते हैं एरे 1 डॉट एन डिम, एरे 1 डॉट एन डिम। उसी तरीके से लिखते हैं एरे 2 डॉट एन डिम। रन करते हैं, डायमेंशन दिखलाएगा। तो दोनों का डायमेंशन क्या दिखा रहा है अभी, 1, क्योंकि सिंगल डायमेंशनल एरे है। अब ज़रा मुझे देखना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स देखने के लिए होता है शेप, तो लिखेंगे एरे 1 डॉट शेप, एरे 2 डॉट शेप। क्या शेप दिखा रहा है, 4 है ना। एक में एलिमेंट बढ़ा दो, तो जैसे ही 5 करेंगे तो क्या आना चाहिए, बस रहने दो। दोनों में बराबर ही रखेगी, है ना। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया दोनों एरे में, 5। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शन है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें प्रोजेक्ट में। एनडिम हो गया क्या निकालने को, एनडिम डायमेंशन पता करने के लिए, शेप नंबर ऑफ एलिमेंट को पता करने के लिए, और डी टाइप क्या है, डेटा टाइप पता करने के लिए। अब 2 और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, एक का नाम है, अच्छा एक बात बताओ कि अभी जितना भी हम लोग एरे बनाए हैं, ये सारा का सारा एरे सिंगल डायमेंशनल है, लेकिन नंपाई यूज़ करने का मेन पर्पस क्या था, मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना। अभी तक तो एक भी मल्टी डायमेंशनल एरे नहीं बनाए हैं, तो बना लेते हैं हम लोग। तो मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने के लिए एक काम करो, अभी 5 एलिमेंट डाली हो ना, कम से कम 9 एलिमेंट डालो, तो 3, या एक काम करो ना, 6 है ना, एक और डाल दो कम से कम, तो 2 रो और 3 कॉलम का बना लेंगे। हाँ, एक एलिमेंट बढ़ा दो, एक में एक बढ़ा दो, और एक में सुनो ना, एक में बढ़ा दो 2 बढ़ा दो, और ये 3 बढ़ा दो। हो गया। अब जरा रन करके देखो, कहाँ गलती की, हाँ आएगा। एरे 3 को बंद कर दो जब आप ये करते हो। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कमेंट कर दो इसको।
सही आ रहा है, दोनों का डेटा टाइप दिखा रहा है, दोनों का डायमेंशन दिखा रहा है, दोनों का एलिमेंट्स दिखा रहा है, दोनों का वैल्यू दिखा दे रहा है। अब नीचे आते हैं, अब चेंज करने वाला दो बड़ा ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, एक है तुम्हारा रीशेप और एक है फ्लैटन। रीशेप का काम होता है कि हमारे पास मान लो कि कोई हम कहीं से रिकॉर्ड लेकर के आए, डेटा लेकर के आए, वो अभी क्या है लीनियर ऑर्डर में, मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे में। मान लो उसी डेटा को हमें 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? मतलब पहले से जो डेटा रखा गया है वो क्या है, सिंगल डायमेंशन। अब उसी डेटा को हम मल्टी डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ऐसा करने के लिए numpy के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है रीशेप। क्या नाम है? रीशेप। देखते हैं कैसे रीशेप का यूज करते हैं। आ जाओ। प्रिंट करने से पहले, आई मीन जब एरे बनाई हो उसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे एरे 1 डॉट, ये डॉट नहीं दोगे सारे, इक्वल टू एरे 1 इक्वल टू एरे 1 डॉट रीशेप ब्रैकेट, और रीशेप में यहाँ डालना होता है कि कितने रो कितने कॉलम्स, कितने रो कितने कॉलम्स में बांटना है। तो मान लो मैं चाहता हूँ कि 2 रो और 3 कॉलम में बांट दें, क्योंकि कितना 6 ही एलिमेंट है ना उसमें। तो लिखो 2,3, क्या हुआ? 2,3। रन करते हैं तो क्या दिखा रहा है? 2,3 दिखाया। इसका मतलब 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 क्या दिखाया? हाँ, अब ये सिंगल डायमेंशनल नहीं रहा, वे क्या हो गया? देखो ना, यहाँ भी दिखा रहा होगा 2, ऊपर 2 बार इंट 32 के बाद जो 2 आया वो क्या दिखा रहा है? डायमेंशन ही नहीं दिखा रहा है, एनडीवी ने प्रिंट की हो। तो पहले वाले जो एरे है उसका डायमेंशन 1 से क्या हो गया? 2 हो गया। और जब 2 हो गया डायमेंशन, तो देख रहे हो ये रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है? मैट्रिसेस के फॉर्मेट में। आगे बढ़े। अच्छा, इसमें हम लोग 8 को डलवाए हैं कि 9 को डलवाए हैं? तो इसमें एक और बढ़ा, तो इसको 3:3 का बना देते हैं, 3 रो और 3 कॉलम का। अब आप लिखो एरे 2 इक्वल टू एरे 2 डॉट रीशेप थ्री 3,3। देखो तो क्या हुआ, चेंज हुआ ये? अब इसके बाद ये तो हो गया कि कितने बाई कितने का है, 3/3 का। और ऊपर वाला क्या दिख रहा है? कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? इसकी बात कर रहा हूँ। देखो 2/3, 3/3। इसमें ऐसे और इसमें ये है तुम्हारा दूसरा वाला, ये है तुम्हारा ये पहला वाला, और ये है दूसरा वाला। हाँ, इसलिए दिखाता है कि जब 1 रहेगा तो 1 दिखाएगा, अगर वो 1 से अधिक रहेगा तो मल्टी रहेगा तो उसको 2 ही दिखाता है, और चाहे जितना भी हो। हाँ, वही तुम शेप से देखोगे तो दिखा देगा, शेप से देख रही हो तो बता देगा कि कितने रो कितने कॉलम्स हैं। क्लोज करते हैं। इसीलिए ना बोलते हैं या तो सिंगल या फिर मल्टी। मल्टी मतलब मोर देन 1। क्लोज करते हैं इसको। अब एक और बेहतरीन फंक्शन है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मल्टी डायमेंशन में डेटा आ गया है, लेकिन वो डेटा मल्टी डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है, वो क्या होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए, सिंगल डायमेंशन में होना चाहिए। तो मल्टी डायमेंशनल एरे को सिंगल डायमेंशनल एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका नाम है फ्लैटन। क्या नाम है? फ्लैटन।
तो वापस चेंज कर लें, लिखो एरे वन इक्वल टू एरे वन डॉट, हाँ फ्लैट एन डबल टी ई एन बस। अब रन करके देखो जरा। हाँ हाँ, पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट तो देंगे बिकॉज फंक्शन है। पढ़ो और देखो, बताओ क्या किया इसने। हाँ हाँ, मतलब अगर सिंगल डायमेंशन को मल्टी डायमेंशन बनाना है तो रीशेप, और मल्टी डायमेंशन को सिंगल डायमेंशन बनाना है तो फ्लैट है। जैसे मान लो एरे 2 को सिंगल डायमेंशनल बना के दिखाओ। क्या ये भी सिंगल डायमेंशन में चेंज हो गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे मान लो एरे 2 में सबसे बड़ा एलिमेंट खोजना है, एरे 2 में सबसे बड़ा एलिमेंट खोजना है। तो हम प्रिंट करते हैं, जहाँ एरे 2 प्रिंट कर रही हो उसके बाद डायरेक्ट कॉल कर लेंगे प्रिंट के अंदर भी किसी फंक्शन को जो काम करना है उसे रिलेटेड लिखेंगे। डबल कोट्स के अंदर लिखो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ array 2 is कोलोन स्पेस कॉमा दो। और लार्जेस्ट कैसे निकालोगे? तो लार्जेस्ट निकालने के लिए आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे? मैक्स। क्या लिखना होता है? मैक्स। पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट और इसमें डाल दो एरे 2। सोचो कितना आसान है निकालना। ऐसे क्या करना होता, बड़ा लॉजिक लिखना पड़ता है, एक एक इंडेक्स पे जाते सर्च करते प्रीवियस से कंपेयर करते, उतना तामझाम की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, रन करना है। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? एरे 2 का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 67 है, सही तो बता रहा है। अब हाँ, मिनिमम भी मिन लिख करके निकाल सकते हैं। अब सबका जोड़ करना है तो भी बड़ा आसान है। चलो वही सारा कुछ देखते हैं। अब नीचे आते हैं। अब एरे 1 का मिनिमम निकालना है। लो गायब हो। आबिद ही सरफराज को मोटिवेट किया था, उसको लेकर के आया, खुद ही गायब। हाँ सरफराज कर देखो, अटेंडेंस बढ़िया रेगुलर सीख भी रहा है। थोड़ा स्लो ही लर्नर है, धीरे धीरे करके सीखता है। लगता है अगर आप स्लो लर्नर हो या आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं है या अगर आप निरंतर लगे हुए हैं तो आप एक स्लो लर्नर भी है, फिर भी आप अच्छा कर सकते। और कोई पढ़ने में तेजी है लेकिन अगर रेगुलर नहीं है तो फिर लास्ट में रिजल्ट वही 0 पे आ जाता है। हाँ लिखो ना, क्या निकालना है? मिन निकालना है। पहले वाले एरे का मिन निकालना है। वही पांडास के लिए, अगर इवन के पांडास सेटअप करना है तो उसके लिए भी नमपाई चाहिए, क्योंकि वहाँ भी तो हम लोग को बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करने होंगे। तो जहाँ न्यूमेरिकल ऑपरेशंस होता है वहाँ नमपाई की ज़रूरत होती है। स्मॉलेस्ट 12 है। अच्छा, अगर मान लो मुझे एरे 2 का टोटल चाहिए, सम चाहिए। एरे 1 में मान लो कि सारा वैल्यू डाला गया, मुझे टोटल करना है।
तो कैसे कर सकते हैं? बहुत इजी। आओ लिखेंगे नेक्स्ट, टोटल ऑफ एरे 2 इज एरे 2 इज, लास्ट में कॉमा देंगे, लिखेंगे सम और लिखेंगे एरे 2। ऐसे इसके लिए लूप चलाना पड़ता है, ऐसे कुछ नहीं करना है। एरे 2 का टोटल बता देगा 288। नहीं, अब इतना ही नहीं, मान लो कि मुझे कभी शॉर्टिंग करना है। शॉर्टिंग मतलब समझ रहे हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो शॉर्टिंग के लिए भी यहाँ पे एक इनबिल्ट मेथड है जिसका नाम होता है सॉर्ट। अब जैसे एरे 1 को मुझे शॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो लिखेंगे हम प्रिंट, या प्रिंट मत करो बाद में, एरे 1 को हमें शॉर्ट कर देना है सपोज। तो यहाँ पे आ जा, जहाँ एरे बनाई हो ना उसके बाद, ये फ्लैटन करने के बाद, यहाँ फ्लैटन किया है उसके बाद, देखो ना मैं पॉइंटर, हाँ, एरे 1 इक्वल टू एरे 1 डॉट शॉर्ट, ये सॉर्ट। या एरे 1 मत करो, लिखो शॉर्ट और उसमें एरे 1 डाल दो। हाँ क्या बोल, ये सब में जैसे हम लोग इंसर्शन, ये सॉर्टिंग पर बबल सॉर्ट वगैरह ये सब, तो वैसा हर टाइप का सॉर्टिंग नहीं, हर टाइप का नहीं रहता है, क्योंकि जो जेनरिक होता है वही मिलेगा। अगर आपको स्पेसिफिक करना है तो आपको खुद का एल्गो लिखना होगा। देखो तो शॉर्ट कर दिया क्या? हाँ कर तो दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो शॉर्टिंग हो गया। अब आते हैं मेन, एक चीज़ बताते हैं नंपाई का, उसके बाद बेसिक्स ख़त्म। अब इसको प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। नंपाई में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कॉपी। कैसे एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी करोगा, कितने तरह का कॉपी होता है? तो 3 तरह का कॉपी होता है। एक आपका नॉर्मल कॉपी होता है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मेमोरी ब्लॉक रहेगा जिसको दोनों वेरिएबल, दोनों एरे रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और दूसरा जो होता है जिसको कहते हैं शैलो कॉपी, और तीसरा होता है डीप कॉपी। 3 तरह का नंपाई में कॉपी का फंक्शनलिटीज दिया गया है। एक काम करते हैं, इस कोड को ऐसे ही रहने दो या मिटा दो या फिर नया फाइल बनाओ। चलो एक नया फाइल, लिखते हैं फ्रॉम नंपाई, जल्दी, फ्रॉम नंपाई इंपोर्ट स्टार। नीचे आते हैं, क्या करना है अब इसके बाद? हाँ, एक एरे बनाना है, तो लिखते हैं एरे 1 इक्वल टू 3-4 गो एलिमेंट डाल दो कुछ भी। नीचे आते हैं, अब मुझे इसी का एक कॉपी तैयार करना है, तो लिखते हैं एयर 2 इक्वल टू एयर 1। अब नीचे आते हैं, लिखते हैं हम लोग प्रिंट, और लिखते हैं यहाँ पे आईडी। एड्रेस प्रिंट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? आईडी, ब्रैकेट में क्या देंगे? एयर 1। नीचे आएंगे, फिर प्रिंट करेंगे आईडी एयर 2। अब एयर 1 के वैल्यू को और एयर 2 के वैल्यू को भी प्रिंट करना है।
यही तो दिखाएगा कि अभी दोनों एक ही हैं। यही समझाना चाह रहे हैं कि ये दो अलग अलग सेपरेट एरे क्रिएट नहीं हुआ है, एरे एक ही क्रिएट हुआ है, दो वेरिएबल है जो उसको पॉइंट कर रहा है सेम को, है ना। अब आते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है, दो सेपरेट लोकेशन पे दो एरे को रखना है, तो ये तरीका तो कॉपी का नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, इसको हाँ ठीक है बंद नहीं भी करते तो। अब लिखो एरे वन डॉट कॉपी, एरे वन डॉट कॉपी, कॉपी मत करो, पहले लिखो व्यू, क्या करो व्यू, एरे वन डॉट व्यू, वही एरे टू से पहले इसे यही पे देखो, जैसे डायरेक्टली कितनी थी इक्वल टू एरे वन, वो नहीं लिखना है, ये तो अलाइसिंग हो गया, मतलब उसी का एक क्या उपनाम, एरे वन डॉट, हाँ वही पे एरे वन डॉट व्यू। अब व्यू क्या है, एक मेथड है नमपाई के पास जो किसी एरे का क्या करता है, कॉपी तैयार करता है। अब देखो अब फर्क समझ में आएगा, लेकिन अभी भी एक ग्लिच है, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो समझाता हूं। अब देखो दोनों का लोकेशन अलग अलग हो गया, एलिमेंट सेम है बट लोकेशन क्या है, अलग अलग है। मुझे यही चाहिए था और ये हमने अचीव कर लिया। अब हुआ क्या, एक्चुअली दो इंडिपेंडेंट एरे क्रिएट हुआ लेकिन दोनों में वैल्यू सेम है। इसको बंद मत करो अभी, इसको ऐसे हाँ मिनिमाइज कर लो, कट नहीं करना। अब आ जा, अब देखना है कि एक प्रॉब्लम क्या है। अब मैं क्या करता, कॉपी करने के बाद, कॉपी कर लिया उसके बाद नीचे आओ, और इसके बाद मैं यहाँ पे एरे वन का किसी एलिमेंट के वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, तो लिखेंगे एरे वन, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद वन, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये इंडेक्स डाल रहे हैं कि एरे वन के सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू चेंज करके कर दो, इक्वल टू 66। अब रन करो। उत्तरी एक चीज गौर करो, बताओ हमको कि इसमें प्रॉब्लम क्या लग रहा है आपको। तो इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? नहीं, प्रॉब्लम की बात यह है कि जब कॉपी कर दिया हूं उसके बाद अगर हम पहले वाले में चेंज कर रहे हैं तो भी डेस्टिनेशन वाले में चेंज हो जा रहा है, मतलब दोनों आपस में क्या है, अभी इंटरलिंक है। बात समझ में आ रही है? हमने कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद सोर्स में अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो भी जिसमें कॉपी किया था उसमें चेंजेस हो जा रहा है। तो ये कंप्लीट कॉपी नहीं हुआ है अभी, इसको बोलते हैं शैलो कॉपी। क्या बोला जाता है इसी कॉन्सेप्ट को? इस कॉन्सेप्ट को नमपाई में बोला जाता है शैलो कॉपी। शैलो मतलब क्या होता है? दैट इज नॉट डीप, है ना। अब अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो डीप कॉपी करना होगा, और डीप कॉपी के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, आओ जहां व्यू लिखी हो व्यू के जगह पे लिखोगी कॉपी। क्या लिखेंगे? कॉपी। रन करते हैं। अब देखो और बताओ, कुछ समझ में आया? तो ये कहानी था किसका? शैलो एंड डीप कॉपी। अलाइसिंग मतलब उसी का एक उपनाम क्रिएट करना, मतलब एक एरे का ही एक दूसरे नाम से एक एरे क्रिएट करना, तो इसको बोलते हैं अलाइसिंग। दूसरा क्या है? शैलो कॉपी। और तीसरा क्या है? डीप कॉपी। तो अगर एरे या नमपाई में कॉपी का बात कहा जाए तो तीन आपके पास तरीके हैं नमपाई में एरे को कॉपी करने का। अलाइसिंग मतलब सीधा इक्वल टू साइन लिख कर दे दो, दूसरा शैलो, तीसरा डीप। तो आज के लिए काफ़ी नमपाई का द एंड हो गया। कल हम लोग सीखेंगे एडवांस एक्सेल के बारे में। क्लोज करो।